आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूके और जर्मनी की यात्रा कर भोपाल लौटे। इस दौरान भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ने कहा कि लंदन में खास तौर पर माइनिंग सेक्टर, हेल्थ, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर के प्रस्ताव मिले हैं। जर्मनी ने हेल्थ और फार्मास्यूटिकल में दिलचस्पी दिखाई है। सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से 3,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। वहां से ही जमीन आवंटन की मंजूरी दे दी। सीएम ने बताया कि भोपाल के अचरापुरा में जर्मनी की कंपनी 100 करोड़ रुपए निवेश करेगी। जब हम लोग अयश की बात कर रहे थे तब मिनिस्टर औद्योगिक घराने ने कहा कि हम बड़े स्तर पर निवेश करना चाहते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दिसंबर की 7 तारीख को नर्मदापुरम में रीजनल कॉन्क्लेव होने वाली है। अगले महीने में शहडोल में करेंगे और इसके बाद फरवरी में हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में करेंगे। प्रदेश हर काम करने के लायक बने, इसलिए हमने रीजनल कॉन्क्लेव को संभाग स्तर पर किया है। इस तरह ग्लोबल स्तर पर हमारी राजधानी का महत्व बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने निवेश के लिए 3 तरह के ऑफर निवेशकों को दिए हैं। हमने कहा कि ऐसे निवेश के जो मध्य प्रदेश में निवेश कर व्यापार व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं और रोजगार देना चाहते हैं, हमने इनको भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा ऐसे निवेशक जो शुरुआत तो कर सकते हैं लेकिन आगे के लिए वे आर्थिक रूप से क्षमता नहीं रखते, वे भारतीय उद्योगपतियों के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार का ऐसा ऑफर दिया है कि यदि आपके पास न जॉइंट वेंचर में काम करने की क्षमता है और न आपके पास अन्य कोई क्षमता है तो वे अपनी टेक्नोलॉजी से हमारे निवेशकों से हाथ मिला सकते हैं। से आगे हैं एक जापान और एक जर्मनी। तो जर्मनी उसमें बैठा है जिसको हम चौथे नंबर पर अपने को ला करके जर्मनी को पीछे करेंगे, फिर जापान तरफ बढ़ेंगे। मैं किसी को इस नाते से नहीं देखता हूं कि हम किसी का मान मर्दन करना चाहते हैं, लेकिन ये वैश्विक जगत में आर्थिक जगत की दृष्टि से अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करके हमारे को सभी सेक्टर में अगर आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है तो हमारे उपलब्ध संसाधनों का भी लाभ लेना है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने एक गति बनाई। उस गति की अगर क्रम से मैं बात करूं तो वो क्रम भी आपको दिखाई देगा। हमने गति बनाई अपने रीजनल कॉन्क्लेव अर्थात संभाग स्तर की इन्वेस्टर समिट से, और संभाग स्तर के इन्वेस्टर समिट करते करते हमने नेशनल स्तर पे भी गए कि हमारे अपने जहां एक संभाग के अंदर हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं तो वहीं समान रूप से आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में भी हमने रोड शो किए। दोनों का क्रम बनाया। हम अपने जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन भी गए तो हम बेंगलोर, बम्बई, कलकत्ता ऐसे राज्यों, कोयम्बटूर, इन स्थान पे जाकर के, हैदराबाद, इन स्थान पे जाकर के रोड शो के माध्यम से बड़े पैमाने पर देश के अंदर के निवेशकों को भी हमने अपने आप को उनसे जोड़ने का प्रयास किया। अर्थात राज्य के अंदर के हमारे निवेशक, उद्योगपति वो भी आगे बढ़े, वो अपने व्यापार व्यवसाय में नए कीर्तिमान बनाए, अपने रीजन में उनकी जो अपनी पकड़ होती है, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनको अपना मौका देना, और नेशनल लेवल पे भी इसके जो प्लेयर्स हैं या बड़े उद्योगपति हैं, अलग अलग निवेशक हैं, उनको भी मौका देना। और जैसा कि जानकारी है कि इसी महीने हमारी 7 तारीख को रीजनल कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में होने वाली है और अगले महीने जनवरी में हमारी अगला एक हमारा संभाग बचेगा वो शहडोल है। शहडोल में हम करने वाले, लेकिन ग्लोबली अगर हमको करना है तो फरवरी का माह हमारा तय होता है और फरवरी में तब तक हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। और जैसे हमने कहा कि हमारा प्रदेश पूरा एक तरह से सब काम सब दूर करने के लायक बने, इसीलिए इस रीजनल कॉन्क्लेव को हमने रीजन में संभाग केंद्र पे किया है। उसी प्रकार से ग्लोबली अगर कर रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर हमारी राजधानी का महत्व बढ़ना चाहिए, इसलिए इसको भोपाल केंद्र पे हमने करने का प्रयास किया। यद्यपि हमने ऐसा जो करने की बात करते हैं तो इसकी चुनौतियां भी बहुत होती हैं, इसमें कई अनुभव भी नए आते हैं, बहुत सारे प्रकार के। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हमने अपने सरकार के गठन के साथ जब सुशासन की बात कही है, सबके साथ सब अनुकूलता की बात कही, पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाना है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो कई चुनौतियां लेकिन कई अनुकूलता भी हर एक जगह की अलग अलग, हर एक स्थान का आनंद भी। तो हमारे अपने, मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जब ग्वालियर में हम रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे थे तो कई सारे बड़े बड़े स्वनाम धन्य उद्योगपति भी आकर कह रहे कि हम तो ग्वालियर पहली बार आए। अब हमको सुन के कितना अटपटा लगता है कि ग्वालियर पहली बार आ रहे हैं, जबलपुर पहली बार आ रहे हैं, और सागर रीवा को तो वो अपने लिए आने के बाद महसूस कर रहे हैं कि हमारी इतनी अनुकूलता है कि यहाँ
हमको पता ही नहीं चला। अब आप अंदाज लगा लो, जबलपुर के बाद रीवा में जब जा रहे हैं तो रीवा में पतंजलि से बालकृष्ण जी हमारे बीच में आ रहे हैं और वो अपनी पतंजलि उत्पाद के लिए रीवा को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात। सीमेंट उद्योग अगर लग रहा तो गुना में लग रहा, और अडानी ग्रुप से लेकर के हमारे जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, कौन सा ग्रुप छूट रहा है? सभी अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर हमारे यहाँ हर स्थान पर, और ऐसा नहीं एक बार आके खत्म हो रहे हैं, एक बार आके अगली बार फिर और जुड़ रहे हैं। इसलिए ये जो अपार संभावना भी है, उसको हमने कहा कि जो हम कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसको करके दिखाने के लिए भी काम करते थे। इसलिए ये जो काम करने वाली कार्यशैली है, इसको विकसित होने में जो आगे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, उसमें आप सबका सहयोग भी उसी प्रकार से अपेक्षित है। जैसा मंच पे और हमारे अपने सभी क्या अधिकारी, क्या मंत्रिमंडल, क्या कर्मचारी, क्या यहाँ की जनता, सभी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हमने इसमें गति जो पकड़ी है। मुझे इस बात के संतोष है कि ये हम केवल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में हेवी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हेवी इंडस्ट्री में मध्यम श्रेणी इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, हम लघु और कुटीर उद्योग की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से छोटा भी व्यवसाय, उसमें भी काम धंधा भी मिलता है और बड़े पैमाने पे संभावना भी है। लेकिन इसके साथ साथ शोध केंद्रों का भी उतना ही महत्व है, शिक्षा केंद्रों का भी उतना ही महत्व है। इसी प्रकार से हेल्थ का जो महत्व है, वो हमारी एनर्जी सेक्टर का भी महत्व है। एनर्जी भी सभी प्रकार की ऊर्जा, एक ऊर्जा नहीं। और ये भी बात सही है कि हम ऊर्जा के बिना ये विकास के आयाम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए विकास में भी हम समान रूप से ऊर्जा को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। आज हम अगर सरप्लस एनर्जी के सेक्टर में हैं, तो सरप्लस होते हुए भविष्य में जितनी इंडस्ट्रियाँ लगेगी, उसके लायक भी हमारी ऊर्जा के भंडार ऐसे होना चाहिए। और ऊर्जा में भी आजकल ग्रीन एनर्जी भी आ गई, नवकरणीय ऊर्जा भी आ गई। हमारे जो संसाधन है, उनमें हर एक के रास्ते निकालते हुए प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट सेक्टर, शहर के नवीनीकरण और औद्योगिकरण के बीच में से, तो उन्होंने तो अद्भुत काम किया है। लंदन के पास में उनका रेलवे स्टेशन का पूरा बेजार और एक बेगोरा पड़ा हुआ इलाका था, उसको आज एक पूरे नए दौर में बदल के ले गए। मैं स्वयं उसमें गया हूँ, और उनने जिस ढंग से वहाँ मल्टी और मॉल और सब प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के साथ में जिसका अच्छा प्रकार से उसका परिवर्तन किया, वो एक गौर करने लायक है। हमने कहा ऐसी हमारी कई सारी चीज़ें पड़ी जिसको हम अपने यहाँ से परिवर्तित रूप में बना सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारी कॉटन इंडस्ट्रियाँ बड़ी बड़ी थी, कॉटन मिल बड़ी बड़ी थी, या कई प्रकार के ऐसे अलग अलग क्षेत्र हमारे हैं जहाँ हम इससे विकास कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के हमारे यहाँ काफ़ी काम होगा। वर्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है, और हमारे यहाँ खासकर जैसे मैं कल स्वयं अपने पीथमपुर में हमने ऑटो टेस्टिंग ट्रैक का जो अभी एक लंबे चौड़े ढंग से गाड़ी को ट्रैक पे चेक करने की प्रोसेस बनाई। इसके आधार पर मंडी, हमारा ये मंडीदीप और पीथमपुर ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत अच्छा बढ़ा है। लेकिन आप अंदाज लगा लो कि ये टेक्नोलॉजी में जर्मन के कितने ज़ोरदार लोग हैं, और वो भी एक वहाँ ये जो एक यूनिवर्सिटी है WMG ग्रुप, ये हमारे IIT खड़गपुर के पढ़ने वाले हैं। आज से लगभग 30 साल से ज़्यादा समय में पहले जा कर के उनने वहाँ अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाई 1300 एकड़ में, और उसमें रिसर्च को प्राधान्यता दी। बच्चों को पढ़ने के लिए भी 30,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो रिसर्च जैसे आज कुछ रिसर्च आती है, कल वो कंपनियों के माध्यम से समाज में नीचे उतर जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी की टेस्टिंग कराना है, तो गाड़ी की टेस्टिंग कराना तो मैदान में टेस्टिंग कराने के हमारा वो जो टेस्टिंग ट्रैक है, लेकिन उन्होंने एक 360 डिग्री का एक इतना ही बड़ा हॉल है, उस हॉल में गाड़ी लिया है और गाड़ी में मेरे को बिठा दिया, बोला आप इसकी टेस्टिंग करो, पूरी रेस्ट ले लो। गाड़ी अपने आप में चल भी रही है, गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है, गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिल रही है, टेक्नोलॉजी के बलबूते पर गाड़ी की टेस्टिंग भी हो गई और पूरा रिजल्ट भी आ गया। मेरे को लगा एक्सीडेंट मत करवा देना तुम, थोड़े से मेरे तेज चलाने में मेरे को आदत नहीं है इतनी, लेकिन बड़े प्रेम से उनने सबके सामने मेरे को बिल्कुल स्टीयरिंग पे उन्होंने कहा दबाव जितना एक्सीलेटर दबा सकते। और ये टेक्नोलॉजी का युग है। गाड़ी के अंदर मेरे अपने अधिकारी और हम एक स्थान से दो स्थान जाने के लिए लगभग 200-250 किलोमीटर का था,
गाड़ी की स्पीड जीवन में पहली बार देखा, वो 250 की स्पीड पे उड़ा के ले जा रही है। हमको लगता है ये तो हवैया जोड़ता है, भैया जरा नीचे कर, हमारी जान बिल्कुल ऐसे हो रही थी क्या हो रहा है। लेकिन वो ऐसा ले जा रहा है जैसे कोई अपन 70-80 की स्पीड पे घुमा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। टेक्नोलॉजी के युग में जो बदलाव आया और इतने आराम से हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से गाड़ियां, हमको लगा आगे भी गाड़ी जा रही, पीछे भी जा रही, कभी कोई कारण से पंचर हो गई तो हमारा क्या होगा। इधर से ठुकेगी उधर से ठुकेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन ये जो उनकी रोड, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका अपना बनावट, जो उनका अपना तरीका और उनका कॉन्फिडेंस, उनके जो अपने चालक भी हैं वो बड़े आराम से, कोई कारण से भी कोई तकलीफ होती तो बहुत ही इंजन की इतनी ज़बरदस्त अच्छी पकड़ है उनकी। तो मैं ये देख के बड़ा मेरे को आनंद भी आया और लगा कि हाँ, ये एक मॉड्यूलर हाउसिंग परियोजना जिसके माध्यम से 1000 करोड़ के प्रस्ताव, जिसमें हमारी स्मार्ट सिटी और विभिन्न प्रकार के कामों को लेकर के हम विकसित कर सकते हैं। बहु क्षेत्रीय निवेश के बहुत सारे अवसर खुले हैं। लगभग आप मान के चलो पूरी यूके यात्रा की बात करूँगा, डिटेल दे दूंगा, कागज तो बहुत लंबा है, इतना कौन पड़ेगा। तो ये लगभग 60,000 करोड़ का तो यूके का है, 18,000 करोड़ के हमारे जर्मनी के प्रस्ताव, दोनों को अगर मिला लें तो ये लगभग हमारे 78,000 करोड़ के प्रस्ताव है। और इसके माध्यम से भी हमने तीनों तरह से लोगों को आमंत्रित किया है। हमने कहा है कि भाई हमारे पास आपके निवेशक जो निवेश करके अपना व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं और हमारे लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हम ऐसे सभी निवेशकों को भी अपने से जोड़ना चाहते हैं। फिर दूसरे वो निवेशक जिनके पास शुरुआत तो है लेकिन बाद में उनके पास आर्थिक उतनी सक्षमता नहीं है, ऐसे निवेशकों को हमारे निवेशकों के साथ, भारतीय निवेशकों के साथ, मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ मिलकर भी वो ज्वाइंट वेंचर में भी काम कर सकते हैं। ये दूसरा प्रकार का भी ऑफर दिया गया। और तीसरे प्रकार का, ना आपके पास ज्वाइंट वेंचर में ताकत है, ना आपके पास खुद की ताकत है, तो हमारे निवेशक भी उनकी टेक्नोलॉजी से भी वो शेयर कर सकते हैं। तो एक तीसरा प्रकार ये भी। और चौथा प्रकार ये है कि हमारे यहाँ के कई प्रकार के युवा जिनको अपनी क्षमता योग्यता के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज यूके हो, जर्मनी हो, बड़े पैमाने पे लोग हमारे स्किल डेवलप किए हुए युवाओं की उनको दरकार है। हमको हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अलग अलग सेक्टर के सबको रोजगार की बड़ी संभावना। तो हमारे लोगों को उन्होंने कहा कि केवल आप इंजीनियर मत भेजो, आप तो इंजीनियर भेजो, हमारे पास हॉस्पिटल के सेक्टर में पैरामेडिकल से लगा करके नर्सिंग तक और उससे भी नीचे कंपाउंडर भी चाहिए। और अगर आपके पास 5वीं फेल भी है तो थोड़ी जर्मन भाषा सिखा दो, हम उसको अपने लायक बना लेंगे। सब लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी बहुत बड़ी संभावना। तो ये जो हमारा उनका बीच का, इसलिए हमने MP ऑफ जर्मनी का, मतलब क्या बनाया अपन ने ग्रुप, फ्रेंड्स ऑफ जर्मनी का ग्रुप हमने अनाउंस किया है, फ्रेंड्स ऑफ MP। तो जर्मनी के अंदर फ्रेंड्स ऑफ MP का ग्रुप बनाया, ऐसे इंग्लैंड में बनाया। और इसी प्रकार से हमने अपने वहाँ के दूतावास के माध्यम से मैं माननीय मोदी जी को फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पूरे ग्रुप के अंदर ये सारी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की सरकारों से लगा करके, वहाँ के सिस्टम से, हमारी सरकार के माध्यम से, उनकी देखरेख में सारी चीज़ों की ठोस स्थिति बनी। और काम करने का मजा भी ऐसा आया कि कभी कभी हमको इस तरह की खबरों को देखने के लिए खबर समय जगत को सब्सक्राइब करें।